खबर वाले में खुशामदीद। मैं हूं सैफुल इस्लाम। दोस्तों, यकम जून सन 1929 को कलकत्ता में उस वक्त की मशहूर अदाकारा और गुलकारा जद्दन बाई और नौ मुस्लिम ताजिर अब्दुल रशीद के घर में एक बच्ची का जन्म हुआ, जिसका नाम कनीज फातिमा रशीद रखा गया। कनीज फातिमा रशीद ने पहली मर्तबा सिर्फ 6 साल की उम्र में फिल्म तलाश हक में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। इस फिल्म की प्रोड्यूसर उनकी वालिदा जद्दन बाई ही थी और यही से उनका नाम बेबी नरगिस पड़ गया। जी हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के मशहूर अदाकार सुनील दत्त की अहलिया और संजय दत्त की मां नरगिस दत्त। दोस्तों, आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को मुकम्मल देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यूं तो नरगिस ने बेशुमार फिल्मों में अपनी अदाकारी से अपनी मुनफरिद शनाख्त बना ली, लेकिन फिल्म मदर इंडिया ने नरगिस को एक ऐसी अदाकारा के तौर पर पहचान दी जो आखिरी वक्त तक उनके साथ रही। मदर इंडिया का नाम सुनते ही हिदायतकार महबूब खान का तस्वुर जहन में उभर आता है। मदर इंडिया में नरगिस ने सिर्फ 28 साल की उम्र में सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार की मां का किरदार निभाकर फिल्म बीनों को हैरान कर दिया था। आज भी उनके किरदार को लोग सराहते हैं, जिसने उन्हें एक बाकमाल अदाकारा बना दिया। उनकी मां जद्दन बाई चूंकि एक अदाकारा और फिल्म साज थी, जिसकी वजह से घर में फिल्मी माहौल था, लेकिन इसके बावजूद बचपन में नरगिस को अदाकारी में कोई दिलचस्पी नहीं, बल्कि वो डॉक्टर बनना चाहती थी। उनकी मां चाहती थी कि वो अदाकारा बने। इसी हवाले से नरगिस एक मजमून में लिखती हैं कि किस्मत के फैसले भी अजीब होते हैं। मैंने हमेशा शिद्दत से चाहा था कि डॉक्टर बनूं, लेकिन फिल्म तकदीर के बाद पासे ही पलट गए। ये बाद दीगर मेरी फिल्में कामयाब होती गई और डॉक्टर बनने का फिर कभी ख्याल नहीं आया, क्योंकि एक अदाकारा जन्म ले चुकी थी जो तेजी से सरगर्म सफर थी। नरगिस की मां ने उन्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए फिल्म साज और डायरेक्टर महबूब खान के पास जाने को कहा। चूंकि नरगिस फिल्मों में काम करना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर वो स्क्रीन टेस्ट में फेल हो जाती है तो उन्हें अदाकारी नहीं करना पड़ेगी। लेकिन स्क्रीन टेस्ट के दौरान नरगिस ने गैर इरादी तौर पर डायलॉग की अदायगी की और सोचा कि महबूब खान उन्हें स्क्रीन टेस्ट में फेल कर देंगे, लेकिन उनका यह ख्याल गलत निकला और महबूब खान ने 1943 में अपनी फिल्म तकदीर के लिए बतौर अदाकारा उनका इंतखाब कर दिया। इसके बाद 1945 में नरगिस को महबूब खान की फिल्म हिमायूं में काम करने का मौका मिला। 1949 में उनकी बरसात और अंदाज जैसी कामयाब फिल्में मंजर-ए-आम पर आई। फिल्म अंदाज में उनके साथ दिलीप कुमार और राज कपूर जैसे नामवर अदाकार थे। इसके बावजूद भी नरगिस अपनी शानदार अदाकारी से शायकीन को अपनी तरफ मुतवज्जा करने में कामयाब रही। साल 1950 से 1954 के दौरान उनकी फिल्में शीशा, बेवफा, आशियाना, अंबर, अनहोनी, शिकस्त, पापी, अंगारे मंजर-ए-आम पर आई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही, जो उनके फिल्मी कैरियर के लिए बुरा वक्त साबित हुआ। 1955 में राज कपूर के साथ फिल्म श्री 420 रिलीज हुई, जिसने एक मरतबा फिर नरगिस को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। शायकीन राज कपूर और नरगिस की केमिस्ट्री को पसंद कर रहे थे। एक मौके पर यूं लगता था कि नरगिस और राज कपूर जल्द शादी कर लेंगे, लेकिन राज कपूर पहले से शादीशुदा थे और अपनी पहली बीवी को छोड़ना नहीं चाहते थे, और यूं ये मोहब्बत अपने अंजाम तक न पहुंच सकी। साल 1957 में महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया ने नरगिस के फिल्मी कैरियर के साथ उनकी जाती जिंदगी में भी एक अहम किरदार अदा किया। फिल्म की शूटिंग के दौरान नरगिस आग में फंस गई। यहां तक कहा जाता है कि आग उनके कपड़ों तक पहुंच गई थी। ऐसे में सुनील दत्त ने एक हकीकी हीरो बनकर उन्हें आग से बचाया था। इस वाकये के बाद नरगिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, आज पुरानी नरगिस की मौत हो गई है और अब नई नरगिस की पैदाइश हुई है। और उन्होंने अपनी उम्र और हैसियत की परवाह किए बगैर सुनील दत्त से शादी कर दी। शादी के बाद नरगिस ने फिल्मों में काम करना कुछ कम कर दिया था। तकरीबन 10 साल के बाद अपने भाई अनवर हुसैन और अख्तर हुसैन के कहने पर नरगिस ने 1967 में फिल्म रात और दिन में काम किया। इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। ये पहला मौका था जब किसी भी अदाकारा को यह अवार्ड दिया गया। नरगिस ने अपने फिल्मी कैरियर में तकरीबन 55 फिल्मों में काम किया। उन्हें राज्यसभा का रुकन भी मुंतखब किया गया। नरगिस को सन 1958 में अपनी फिल्म मदर इंडिया के लिए बेहतरीन अदाकारा का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके साथ ही साल 1958 में हुकूमत ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा। उन्हें साल 1967 में रिलीज होने वाली फिल्म रात और दिन के लिए बेहतरीन अदाकारा का नेशनल अवार्ड भी दिया गया। नरगिस को दौरान इलाज कैंसर की तशखीस हुई। नरगिस को जब यह मालूम हो गया कि अब उनका बचना मुमकिन नहीं है, तो उन्होंने सुनील दत्त से दरख्वास्त की कि वो अपने बेटे की पहली फिल्म के प्रीमियर में शिरकत करना चाहती हैं। डॉक्टरों के मशवरे के बरखिलाफ नरगिस की हिंदुस्तान वापसी की तैयारी शुरू कर दी गई और उनकी सीट भी बुक करवा दी गई। फिल्म रॉकी का प्रीमियर नरगिस की आमद से मशरूत रखा गया, लेकिन अपनी इस ख्वाहिश को दिल ही में लिए 3 मई 1981 को सिर्फ 52 साल की उम्र में हिंदुस्तान की ये मुनफरिद और बेहतरीन अदाकारा इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दी।
जबकि मई 1981 में उनकी वफात के बाद उनके बेटे की फिल्म रॉकी रिलीज हुई, जो कि एक बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। मगर अपने बेटे संजय दत्त की कामयाबी देखने के लिए उसकी प्यार करने वाली माँ मौजूद नहीं थी। वीडियो कैसी लगी अपनी राय से आगाह कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। जुड़े रहिए खबर वाला के साथ।